अलीगंज अग्निकांड में 15 लोगों की मौत हुई। उसमें लखनऊ के ही रहने वाले मार्टिनपुरवा इलाके के नीलेश भी थे। नीलेश उस कंपनी में जॉब कर रहे थे। आने वाले दिसंबर में नीलेश की शादी भी तय हो चुकी थी, लेकिन अब नीलेश इस दुनिया में नहीं है। अभिषेक कुमार, जो कि नीलेश के बड़े भाई हैं, वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। अभिषेक जी, कैसे आप लोग को जानकारी हुई? क्या नीलेश ने फ़ोन किया था? कैसे जानकारी? नहीं, नीलेश को अगर हमें लगता मौका मिलता तो वो शायद एक बार फ़ोन करता भी, वो मौका ही नहीं पाया मुझे लगता है ऐसी स्थिति में। नहीं, हमें हमेशा वो फ़ोन करता है, अगर कोई बात होती है वो मुझे तुरंत फ़ोन करता है कि भैया ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मौका पाया है वहाँ पे। कितने टाइम से जॉब कर रहा था वहाँ पर नीलेश? लगभग 3 साल। कितनी सैलरी मिल रही थी? सैलरी मैंने आज तक उससे पूछी नहीं, लेकिन अच्छी सैलरी ठीक ठाक पाते थे, अपना खर्चा चलाते थे, घर में भी अपना कंट्रीब्यूट करते थे। तो आने वाले दिसंबर में शादी भी थी नीलेश जी की। जी जी जिस लड़की से शादी तय हुई थी, जो आपके होने वाली बहू थी, वो भी वहीं पे काम कर रही थी। जी, साथ में दोनों, वो भी एक डिज़ाइनर थी, वो मेरा भाई भी डिज़ाइनर, दोनों वहीं साथ में ही काम करते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे, ऐसा घर में बताया। फिर बाद में उनके मम्मी पापा भी आए थे यहाँ पे, तो सब बातचीत तय हो गई थी कि हाँ, शादी अब आगे की जाएगी दिसंबर में। जी आगे। तो यही बात चल रही थी। उसके जो बाद ऑटोमेटिक लॉक के बारे में वो बताया जा रहा है, कभी कोई जानकारी आप लोग को हो पाई क्या कि लॉक ऊपर कैसे था कि बच्चे फंस गए? ये हमें पेपर से ही जानकारी मिली। हमें तो ये तक जानकारी मिली कि उसमें सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर है, उसके बाद सेकंड और थर्ड फ्लोर पर जाने के लिए केवल लिफ्ट का यूज़ करते हैं, लिफ्ट केवल है, स्टेयर है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में तो कोई इमरजेंसी विकास था ही नहीं उसमें से एग्जिट, तो कैसे वो लोग निकल पाते। आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं जो भी लापरवाही से चल रही हैं, जिनके मतलब अवैध तरीके, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, सीधे से सीधे बुलडोजर। उस पर कोई कार्रवाई नहीं, सीधे ध्वस्त, काम खत्म। पूरा होना चाहिए, पूरे अभियान जितने भी चल रहे हैं, जहाँ भी चल रही हो ऐसी बिल्डिंगें, वो जबकि पेपर में ये तक निकाल रहे हैं कि 10 साल पहले वो अवैध घोषित कर दी गई थी ध्वस्त का, तो उसको आज तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर कार्रवाई हो गई होती तो आज वो ऑफिस में आना होता, मेरा भाई आज ना खोया होता। मौका नहीं मिल पाया नीलेश को। कई कुछ लोगों ने अपने घरों में कॉल किया, लेकिन नीलेश अब कॉल नहीं कर को पाया। नहीं मिल पाया मौका। अब कैसी स्थिति में रहा होगा वो तो वही जानता है। सुबह आराम से कोई आप लोग की बातचीत हुई थी जब ऑफिस से निकला था? हाँ, घर पे सब कुछ बढ़िया, रोज की तरह थे हम लोग, नाश्ता किए, निकल गए ऑफिस, में निकल गया, मेरे बाद वो निकल गया, खुशी खुशी एकदम। उसके बाद दोबारा कोई बात ही नहीं हुई। जब फ़ोन आया मुझे तो पता चला ऐसी सी चीज़ें। आप लोग वहाँ पहुँचे, उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिल पाई? हाँ, उसके बाद फिर कोई जानकारी नहीं मिली। सब मुझे पेपर से और बाकी जो लोग बता रहे थे इस तरीके से जानकारी मिली। फ़ोन आप लोग कर रहे थे, फ़ोन रिस्पॉन्ड हो रहा था कि नहीं? नहीं, स्विच ऑफ बता रहा था जी। अभिषेक कुमार नीलेश के बड़े भाई हैं, मुखाग्निदी है, और वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले में जो भी कार्रवाई हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगा। 2016 में ही ये कार्रवाई हो जाती तो शायद आज ये बिल्डिंग का जो पूरा हादसा सामने आया है, लापरवाही सामने आई है, वो कम से कम ना आती। और सबसे हैरानी की बात यह है कि नीलेश की दिसंबर में शादी भी होनी थी, और शादी भी वो अपने परिवार की मर्जी से सबसे बातचीत करने के बाद तय कर चुका था। लेकिन इससे पहले कि घर में खुशियाँ आती, घर में मातम छा चुका है, और नीलेश इस दुनिया में नहीं है। अपने सहयोगी मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।